अब हम फेक न्यूज के नतीजों की बात करते हैं। आपको याद होगा दिल्ली के पास गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के जिस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले को हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड तथा कथित पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने जय श्री राम का मामला बना दिया था और फेक न्यूज फैलाने का काम किया था। उन पर 70 घंटे बीत जाने के बाद भी ट्विटर ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। हालांकि एफआईआर हो चुकी है, सरकार एक्शन ले रही है, पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ना तो इन लोगों से इनका ब्लू टिक छीना गया है, ना ही ट्विटर ने इनका अकाउंट सस्पेंड किया है। लेकिन हम आज ये कहना चाहेंगे शुरुआत में ही कि ट्विटर को इनका अकाउंट भी सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फेक न्यूज फैलाई। और अगर अकाउंट सस्पेंड नहीं भी करता है ट्विटर, तो कम से कम इनसे इनका वेरीफाइड ब्लू टिक जरूर वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये उस वेरीफाइड ब्लू टिक के हकदार नहीं है और ये उस वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट का दुरुपयोग कर रहे थे एजेंडा फैलाने के लिए, कुछ खास पार्टियों को मदद करने के लिए। ये कुछ खास विचारधारा वाली पार्टियों के हाथ का खिलौना बन रहे थे और इस तरह के जो ट्विटर हैंडल हैं उन्हें चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। ये कहने को पत्रकार हैं, लेकिन असल में ये अलग अलग पार्टियों और विचारधाराओं का दुष्प्रचार करते हैं। आपको याद होगा कल हमने आपसे कहा था कि अगर ट्विटर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता तो यह माना जाएगा कि ट्विटर इन लोगों द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज को सही मानता है और पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को गलत मानता है। और जैसा कि हमें लग रहा था, ट्विटर ने अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। बड़ी बात यह है कि फेक न्यूज फैलाने वाले इन पत्रकारों और विपक्षी नेताओं में से ज्यादातर ने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे इस मामले में वो उन्होंने खुद से ही डिलीट कर दिए। हालांकि अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी मानते थे, बड़ा बहादुर मानते थे और इसे कहते थे कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम चाहे कुछ भी करें, हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन 2 दिन के अंदर इनमें से ज़्यादातर ने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं और ये मान लिया है कि इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई, गलत खबर फैलाई। लेकिन इसके बावजूद ट्विटर अब तक खामोश है। हालांकि इस पर एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि गाजियाबाद पुलिस ने इन लोगों को जांच में शामिल होने का नोटिस अब भेज दिया है। इस खबर पर आपके लिए एक और बड़ा अपडेट यह है कि फेक न्यूज और नफरत फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस में स्वरा भास्कर नाम की एक अभिनेत्री हैं जो छोटी मोटी फिल्मों में काम किया करती हैं, और एक और तथाकथित पत्रकार हैं। वो कहां पत्रकारिता करती हैं पता नहीं, उनका नाम है अरफा खानम शेरवानी। इन 2 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है और अरफा खानम शेरवानी ने तो अब तक अपना 14 जून का वो ट्वीट डिलीट नहीं किया है जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर फेक न्यूज फैलाई थी। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के मामलों के जरिए जो प्रचार मिलता है वो असल में वही उनका ईंधन होता है। उसी के जरिए वो अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, उसी के जरिए ज़्यादा फॉलोअर्स लेते हैं और उन्हें विवादों में बने रहना अच्छा लगता है। ये उन लोगों में से भी हैं, ये जानबूझकर ऐसे ट्वीट्स करते हैं जिससे विवाद हों और विवादों में इनका नाम किसी तरीके से आता रहे। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं। इसी खबर से जुड़ा एक और अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेद पहलवान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है जिसमें उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। यह वही व्यक्ति है जिसने 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ एक फेसबुक लाइव किया था उसके साथ बैठकर, और इसी फेसबुक लाइव के दौरान अब्दुल समद ने कहा था कि उसे जय श्री राम नहीं बोलने पर पीटा गया। जबकि जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था तब उसने एफआईआर दर्ज कराते समय पुलिस को ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। लेकिन बाद में इस व्यक्ति के साथ फेसबुक लाइव किया, उसे भड़काया गया, उसे बताया गया कि आप अगर ऐसा बोल दोगे तो फिर ये खबर एक नया रुख ले लेगी, एक नई डायरेक्शन में चली जाएगी और इस खबर का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियां भी कर पाएंगी। इस खबर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी किया जाएगा और इस खबर के जरिए धार्मिक नफरत भी फैलेगी, पोलराइजेशन एक बार फिर से हो जाएगा। अब हम आपकी मुलाकात अभी एक बहुत बड़े इंटरव्यू के लिए करवाने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप सब लोग या तो ट्विटर पर खबरें देखते होंगे या फेसबुक पर देखते होंगे, व्हाट्सएप पर देखते होंगे, गूगल पर भी देखते होंगे, और अक्सर बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं बड़े बड़े जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। वो आपको अपनी राय बताते हैं और वो आपको कुछ खबरें भी बताते हैं।
आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर खासतौर पर जब इस तरह के सोर्सेज से आपको कोई खबर मिलती है या कोई राय आपको दी जाती है, उस पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता, चाहे वो बड़े बड़े पत्रकार ही क्यों ना हो, ब्लू टिक वाले लोग भी क्यों ना हो। अब आपने देख लिया कि ब्लू टिक वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, ब्लू टिक वाले लोग भी अब फेक न्यूज फैला रहे हैं। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपनी पसंद के कुछ मेन स्ट्रीम चैनल, न्यूज चैनल्स को अपने साथ रखिए, उनके ऐप्स या डिजिटल पर या टीवी पर एक लिस्ट बनाकर रखिए कौन कौन सी ऐसी मीडिया संस्थाएं हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, चाहे वो अखबार हो चाहे वो टीवी हो। क्योंकि मीडिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनमें एडिटर्स होते हैं, उनमें मैकेनिज्म होता है, उनमें हर खबर को पहले परखा जाता है, जांच की जाती है और पूरी जांच करने के बाद ही वो खबर आप तक पहुंचती है। हालांकि कई बार उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आजकल फेक न्यूज की जो खबर फेक न्यूज जो आ रही है उसकी भरमार है, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार चैनल हैं वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो। और एक और बड़ी बात यह है, कई बार कोई गलत खबर आप तक पहुंच जाती है गलती से। अगर गलती से कोई खबर छूट जाती है और आप तक पहुंच जाती है तो वो चैनल फिर बाद में आपसे माफी भी मांगता है और आपको यह भी बताता है कि यह खबर गलत थी। लेकिन कुछ फेक न्यूज जानबूझकर फैलाई जाती हैं, एजेंडा के तहत फैलाई जाती हैं। असल में वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं जो जानबूझकर आपको झूठी खबरें दिखाते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.